वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे एक लंबे सीधे धारा वहन करते हुए चालक का चुंबकन बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रैंड करंट कैरिंग कंडक्टर। तो क्या है कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, इस इमेज के बारे में थोड़ा समझते हैं। इसमें क्या है, एक हमारा लॉन्ग जो कि मतलब स्ट्रेट सीधा कंडक्टर है, और ये कंडक्टर अपनी आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तथा आई एम्पियर की करंट फ्लो होने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो कि क्या है, चालक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी बल रेखाएं क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस कंडक्टर के चारों ओर भंवर रूप में है तथा इन बल रेखाओं का जो हमारा समतल है वो क्या है कि इस चालक जो हमारा कंडक्टर है इसके क्या है, लंबवत है, हमें क्या है, परपेंडिकुलर है तथा इस समतल का हमारा क्या है, केंद्र जो है इस चालक के केंद्र में स्थित है। अब हमें क्या करना, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। तो हम मानते हैं कि ये चालक से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर हमारा क्या है, एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। लेकिन आर दूरी पर अगर बिंदु P है तो यहाँ पर क्षेत्र की प्रबलता क्या है, H। यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्षेत्र की प्रबलता H है। तो इसका अभिप्राय किया हुआ, मतलब इसका क्या निकला, H इसकी प्रबलता होने से कि अगर यहाँ पर हम एकांक उत्तरी ध्रुव रख देते हैं। जैसे क्या होता है, हमारा कोई मैग्नेट होता है, उसमें दो ध्रुव होते हैं, N और P। हम कोई एक ही ध्रुव लेकर आएंगे, N वाला उत्तरी ध्रुव लेकर आएंगे। अगर यहाँ पर रख देते हैं N उत्तरी ध्रुव, तो उस पर क्या होगा, H न्यूटन का बल लगेगा। ये जो हमारा इसकी प्रबलता H थी, इसका अभिप्राय यही था, मतलब यही था कि अगर यहाँ पर एक एकांक उत्तरी ध्रुव रखते हैं तो उस पर H न्यूटन का बल लगेगा। और H न्यूटन का बल लगेगा तो क्या करेगा, जो हमारा एक उत्तरी ध्रुव रहेगा वो बल की दिशा में चलकर क्या कार्य करेगा, बल की दिशा में चलकर हमारा कार्य करेगा। और कितना दूरी चलना पड़ेगा, ये एक वृत्त की तरह चलना पड़ेगा, क्योंकि एक वृत्त की तरह यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसी प्रकार से उस पर फोर्स लगता रहेगा। और अगर ये हमारा जो हमारा यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, एकांक उत्तरी ध्रुव है, अगर बल की दिशा में जा रहा है तो उसे कार्य नहीं करना पड़ेगा, उसके ऊपर बल लगेगा, बल के कारण कार्य होगा। लेकिन हमें क्या करना है, उस एकांक उत्तरी ध्रुव को कार्य करवाना है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में रोटेट कराएंगे। ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, और ये हमारा क्या रहेगा, उत्तरी ध्रुव की दिशा रहेगा। जो हम यहाँ पर एक पोल रखेंगे N, तो उसको अगर हमें विपरीत दिशा में रोटेट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जो कि वर्क हमारा क्या रहेगा, आपने पढ़ा होगा, वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, क्या होता है, वर्क बराबर बल गुणे विस्थापन। तो वही जो हमारा बल है क्या, H, और विस्थापन हमारा क्या होगा, 2πr, क्योंकि हमारा ये त्रिज्या कितना है, R है, और ये परिधि कितनी बनेगी, 2πr। तो हमारा क्या हो गया, 2πr। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2πhr। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आप जूल लिख सकते हैं, जूल। ये W बराबर क्या आ गया, इतना आ गया। लेकिन अभी हमें क्या फाइंड करना है, इस H को फाइंड करना है। तो H को फाइंड करने के लिए अभी हमें ऐसे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस कार्य नहीं पता, इस कार्य को हमें हटाना पड़ेगा, हमें इसके पॉइंट में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमें करंट पता है, अगर यहाँ हमें वर्क के स्थान पर करंट मिल जाए तो H का मान हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये मतलब, और बाकी को ट्रांसफ़र करके H फाइंड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस W का मान हमें फाइंड करना पड़ेगा किसी दूसरे मतलब पॉइंट के व्यू में, जैसे हमारा करंट हो गया या ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य के नियम, कार्य का एक हमारा लॉ है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर उसका कुछ डिफिनीशन बता देते हैं। कार्य का नियम ऐसा कहता है कि इस पथ के अंदर एम्पियर वर्तन के बराबर होना चाहिए कार्य, जो हमारा कार्य है वो एम्पियर वर्तन के बराबर होना चाहिए, जिसे हम एम्पियर टर्न बोलते हैं। अब आपको एम्पियर टर्न अगर ना पता हो तो उसे हम बता देते हैं। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का हमारा क्या होता है, MKS पद्धति में मात्रक होता है। MKS पद्धति में हमारा मात्रक होता है एम्पियर टर्न, किसका, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, जिसे हम बोलते हैं MEMF। तो ये हमारा क्या है, जैसे हमें क्या करना पड़ता है, आवेश को फ्लो कराने के लिए वोल्टेज, दो पॉइंटों के बीच अगर वोल्टेज डिफरेंस रखा जाता है तो हमारा उसमें क्या होता है, चार्ज फ्लो होने लगता है किसी भी पॉइंट या कंडक्टर हो गया उसमें। तो क्या होता है कि वैसे अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को अगर क्या कराना, हमें रोटेट कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंटों के बीच EMF जनरेट करना पड़ेगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। तो ये हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसको रोटेट कराता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
तो क्या हुआ कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया, लेकिन अभी तक एम्पियर टर्न आप नहीं जान पाए हैं। एम्पियर टर्न क्या होता है? तो एम्पियर टर्न क्या होता है, इसका एम की एस पद्धति में मात्रक होता है। यदि हम किसी भी एक टर्न हो, जैसे एक टर्न का कॉइल हो, उसमें अगर 1 एम्पियर की डीसी करंट फ्लो करवा रहे हैं तो उसके द्वारा जितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होता है वो 1 एम्पियर टर्न के बराबर होता है। ओके, तो हमारा क्या हुआ कि कार्य नियम में बताया जाता है कि उसमें सिद्ध किया जाता है कि एक चक्कर घूमने में जितना कार्य करना पड़ेगा इस एन पोल को, वो किसके बराबर रहेगा? 1 एम्पियर वर्तन के 1 एम्पियर टर्न के बराबर रहेगा। तो 1 एम्पियर टर्न हमारा एम्पियर टर्न, हम एम्पियर टर्न को 80 लिख देते हैं। एम्पियर टर्न बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणे आई, मतलब आई करंट हमारा क्या हुआ, एक टर्न का जो हमारा कॉइल था उसमें फ्लो हो रहा है। अगर हमारा कॉइल कई टर्न का होता, जितने टर्न का होता वहाँ इतना लिख देते, अभी 1 टर्न का था तो 1 लिख दिए हैं। ओके, तो हमारा जो एम्पियर टर्न आया वो क्या हो गया? आई। अब ये हमारा आई किसके बराबर हो गया? इस वर्क के बराबर हो गया। ये वर्क लॉ में हम साबित मतलब क्या करेंगे, वहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो हमारा डब्ल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है? आई बराबर हो जाता है 2 पाई एच आर। अब हमें क्या पता हो गया यहाँ से वर्क, ये जो हमारा आई फाइंड है। अब एच का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एच का मान तभी हम ज्ञात कर सकते थे जब इस साइड भी पता रहे और ये सब भी पता रहे, तो एच का मान फाइंड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें वर्क नहीं पता था, इसीलिए हमने वर्क को हटा दिया, आई से रिमूव कर दिया। ओके, तो हमारा एच बराबर क्या आ जाएगा? आई 2 पाई बाई आर। ये हमारा क्या आ गया? एच का मान आ गया, जो कि हमारा क्या है, अभी हमें क्षेत्र प्रबलता थी। यहाँ पर क्या थी? हमने बताया था कि क्षेत्र प्रबलता थी, लेकिन अगर वहाँ पर एक एकांकी उत्तरी ध्रुव रखा गया था तो उस पर क्या लग रहा था? उतना ही बल लग रहा था। तो इसीलिए अभी हमें यहाँ पर क्या फाइंड हुआ है? ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स फाइंड हुआ है। जितना बल लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था वही फाइंड हुआ है। अब हम इसे क्या करेंगे, अगर हमारा यहाँ पर एक टर्न था, अगर हम मान लेते हैं एन टर्न वाला कॉइल रहा हो, तो उसके कारण कितना एम्पियर टर्न होगा? तो उसके कारण एम्पियर टर्न होगा एन आई। और ये एम्पियर टर्न जो हमारा होगा, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ से चेंज हो जाएगा, आ जाएगा एन आई बटे 2 पाई आर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फार्मूला हो जाएगा। इसका हमारा मात्रक क्या होगा? एम्पियर टर्न आई का मात्रक है। यहाँ पर जो हमने लिखा है इसका मात्रक क्या रहेगा? एम्पियर टर्न। इसको हम लिख देते हैं 80, और नीचे क्या है? आर, मतलब एम्पियर टर्न प्रति मीटर। इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा इस मैग्नेटिक फोर्स का। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम आपको वहाँ पर बताएंगे क्या? वर्क लॉ।